बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9 फिज़िक्स के चैप्टर 5 ग्रेविटेशन के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज, टू मासेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, इफ बोथ मासेस आर डबल, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू मासेस चेंज बाय अ फैक्टर। क्या कि हमारे पास एक बॉडी है और दूसरा बॉडी है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। अगर इनका मास हम डबल करते हैं, ये 2m करते हैं और ये भी 2m करते हैं, तो हमारे पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम क्या होगा। तो हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला है वो यही है। तो अगर हम इसमें मास स्पुट करते हैं डबल, तो जी 2m और 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 2 2 4, तो 4 आएगा जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, 4 टाइम। तो अगर हम दोनों मासेस के बॉडी के मास डबल करते हैं तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज होगा, 4 टाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ अर्थ इज, हमारे पास रेडियस का जो अर्थ का जो रेडियस है ये हमने कैलकुलेट किया हुआ या आपने याद रखना है। ये हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, द SI यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है। तो हमारे पास फार्मूले से हम देखते हैं G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हम G को इस साइड पे लेते हैं, इफ R डिवाइड बाई m1 m2, तो F फोर्स क्या है, न्यूटन, R मीटर, और ये m1 m2 kg पावर 2 यानी न्यूटन मीटर kg -2। तो इसमें से कौन सा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर आई स्क्वायर है, तो ये हमारे पास स्क्वायर आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। तो यही है, इसमें यही डील है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मास ऑन प्लेनेट ऑफ मरकरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वेट्स 784 ऑन दी अर्थ सरफेस। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है, अगर वो अर्थ पे है तो इसका वेट 784 न्यूटन है, लेकिन अगर वो मून पे चला जाता है वही बॉडी, तो वहाँ पे उसका वेट कितना होगा। तो मास तो कांस्टेंट होगा लेकिन वेट कितना होगा। तो अब हमें पता है कि जब ऊपर यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 9.8 है, लेकिन वहाँ क्या है 1.6 है, वहाँ क्या है 1.6। तो 784 को हम डिवाइड करेंगे किससे, सबसे पहले इसका हम मास निकालेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, लेट सपोज 10 से, 10 पे हम डिवाइड करते हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हमारे पास अगर वो ऑब्जेक्ट है और वो हमारे पास किस पे, अर्थ सरफेस पे है, अर्थ सरफेस पे, और इसका वेट 784 न्यूटन है, तो कह रहा है कि इसका मास कितना होगा। तो वेट का फार्मूला हमें पता है, इक्वल टू mg। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मास, तो इसको g पे डिवाइड करते, इसको g पे डिवाइड करते, तो मास हमारे पास क्या, वेट डिवाइड बाई g। अब वेट कितना है 784, अगर इसको हम डिवाइड करते किससे, 9.8 से या 10 से, तो ये हमें क्या देगा, इसका मास हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 80 kg, यानी उस बॉडी का मास हमारे पास 80 kg होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, द वैल्यू ऑफ G एट द सरफेस ऑफ मून इज, G की वैल्यू मून पे हम कितना है 1.63, और अर्थ पे कितना है, अर्थ पे, ये मून पे अर्थ पे 9.8 है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मून पे कितना है 1.63, ये आपने याद रखना है। मून पे जी की वैल्यू कम है, अर्थ पे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू कह रहा है कि हमारे पास एल्टीट्यूड के साथ क्या, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होगा, तो जी की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हम अर्थ से
ऊपर जाते हो, जब हम ऊपर जाते हैं तो अर्थ से हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स डिक्रीज होगा, जब फोर्स डिक्रीज होगा एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ बॉडी इज मूव फ्रॉम सी लेवल टू टॉप ऑफ माउंटेन देयर चेंज इन द बॉडी। हमारे पास एक बॉडी है जो कि सी लेवल पे है, समंदर के लेवल, हम ऊपर लेके जाते हैं किसी पहाड़ पे यही बॉडी, तो क्या होगा, तो इसमें क्या चेंज होगा, तो मास चेंज होगा नहीं, जो बॉडी यहाँ था वही बॉडी ऊपर है, तो ये बॉल पॉइंट अगर सी पे है तो सी पे भी यही बॉल पॉइंट होगा, अगर हम ऊपर किसी पहाड़ पे ले जाए तो वहाँ भी होगा। वेट, तो वेट चेंज होगा, क्यों, क्योंकि वेट हमारे पास बराबर है एम जी, मास तो कांस्टेंट है लेकिन जी यहाँ ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा, जब हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, जिस तरह इससे पहले एमसीक्यूज में हमने बताया। तो जब हम जो बॉडी यहाँ ऊपर जाती है तो इसकी जी की वैल्यू कम होती है, तो वेट भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा, तो वेट हमारे पास चेंज होगा। द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज, कह रहा है कि हमारे पास इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या है, सेम एट फोल्स, लार्ज एट फोल्स, स्मॉलर एट फोल्स, नन। तो हमारे पास अर्थ इस शेप का होता है, स्फेरिकल नहीं होता बल्कि अंडे की शक्ल का होता है। तो ये जो इसको हम इक्वेटर कहते हैं और इसको हम पोल कहते हैं, ये भी पोल है, ये भी पोल है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो अब अर्थ के सेंटर से पोल करीब है या इक्वेटर करीब है, तो पोल करीब है, तो कौन कौन दूर है, इक्वेटर। तो जब अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा होता तो फोर्स कम होता है, जब अर्थ के सेंटर से कोई बॉडी दूर होती है तो उस पर फोर्स कम लगता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन, न्यूटन के ग्रेविटेशन फार्मूले के मुताबिक अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स डिक्रीज होगा। तो यहाँ इक्वेटर का डिस्टेंस ज़्यादा है पोल से, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, जब फोर्स कम लगेगा तो एक्सेलरेशन भी यहाँ क्या होगी, यहाँ कम होगी, तो इक्वेटर की एक्सेलरेशन कम होगी कहाँ पे, द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज स्मॉलर एट पोल्स, यानी हमारे पास पोल से कम होगी, पोल पे ज़्यादा होगी लेकिन इक्वेटर पे कम होगी पोल से। तो ये थे आज के एमसीक्यूज, उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज आपको पसंद आए होंगे, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।